हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इबुजू अपने लोगों के साथ वांगजिन एकेडमी आ गई थी वांग फेंग के साथ की हुई चैलेंज को कंप्लीट करने। जिसके बाद वो वांग फेंग से कहने लगी थी कि वांग फेंग तुम जरूर पछताओगे और साथ ही साथ तुम उस चैलेंज को भी हारोगे और मेरा नौकर बन जाओगे। और वही अब ये बात सुनकर वहाँ के सारे स्टूडेंट शॉक हो गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इबुजू की बात सुनकर वांग फेंग अब उसके सामने आ जाता है और मुस्कुराते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो ये याद ही होगा कि अगर तुम हारे तो फिर तुम मेरा नौकर बनोगे और तू और यही नहीं, इसी के साथ साथ तुम हमारे पूरे ह्यूमंस की भी नौकर बनोगे जिससे फ्यूचर में चलकर कोई भी तुमसे कुछ भी करवा सकेगा। अब वांग फेंग की ये बात सुनकर इधर जी वेनतांग भी काफी खुश हो जाता है और वो अपने फरमाइश जारी करने लगता है और कहने लगता है कि अगर इबुजू नौकर बन गई तो फिर मैं उससे अपने पैर धुलवाऊंगा। और ये कहकर वो अब इबुजू से कहता है कि मैं तुम्हें ड्रैगन क्लॉथ पहनाऊंगा और फिर तुम्हें रोजाना स्वॉर्ड डांस करवाऊंगा। अब उसकी ये सब बातें सुनकर इबुजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती है। इसके बाद वो गुस्से से फिर से वांग फेंग को अपनी हार मान लेने को कहती है, मगर इस पर वांग फेंग उससे कहता है कि भला मैं अपनी क्यों हार मानूं। इस पर इबुजू कहती है क्योंकि टाइगर एट द फायरमैन पेंटिंग मेरे पास है। ये कहकर इबुजू अब उस पेंटिंग को निकाल लेता है, जिसे देखकर अब वहाँ के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं अब वांग फेंग उससे पूछता है कि आखिर ये पेंटिंग तुम्हारे पास कैसे आई, क्या ये पेंटिंग तुम्हारे पास खुद उड़ कर गई है। ये सुनकर इबुजू हंसने लगती है और बताती है कि मैंने तुम्हारे रूम पर इस पेंटिंग को चुराने के लिए किसी को भेजा था। अब इबुजू की बात सुनकर वहाँ के सभी स्टूडेंट्स भड़क जाते हैं और इबुजू को गाली देने लगते हैं। अगर इससे इबुजू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो आप वांग फेंग से कहती है, वांग फेंग आप तो 7 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन तुम ये पेंटिंग अपने पास नहीं रख सके और साथ ही साथ तुम इस पेंटिंग के स्किल को भी नहीं समझ पाए। इस पर आप इबुजू के साथ ही भी मुस्कुराने लगते हैं और वांग फेंग को अपनी हार मान लेने को कहते हैं। और इसी तरह से वो लोग वांग फेंग को बहुत कुछ सुनाने लगते हैं, जिसे सुनकर जीव वेंदंग काफी भड़क जाता है और उन लोगों को कुछ कहने के लिए आगे जाने लगता है, मगर वांग फेंग उसे रोक लेता है। फिर अब वांग फेंग उन सभी को बताने लगता है कि उस रात जब मैं अपने रूम से बाहर गया था तो वो पेंटिंग मेरे पास ही थी, लेकिन जब मैं वापस आया तो उस पेंटिंग को किसी ने चुरा लिया था। और ये कहकर वो कहता है कि ये काम जिसने भी किया है उसे बहुत ही बड़ा पाप लगेगा। ये सुनकर इबुजू उससे कहने लगती है, तुम अब हार चुके हो इसलिए तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम वही बक रहे हो। फिर वांग फेंग कहता है कि मुझे ये बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि जब तुमने वो पेंटिंग चोरी की थी तो उससे पहले ही मैं उसे समझ चुका था। अब वांग फेंग की ये बात सुनकर वांगजिन एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स काफी खुश हो जाते हैं और वांग फेंग को चीयर अप करने लगते हैं। इबुजू अब वांग फेंग से कहने लगती है, तुम झूठ बोलकर मुझे डरा नहीं सकते। इस पर वांग फेंग उससे कहता है, क्या तुम्हें धर्म टेक्निक समझना बहुत ही मुश्किल लग रहा था? वो तो मेरे लिए बहुत ही आसान था। अब वांग फेंग की यह बात सुनकर इबुजू और उसके लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पर अब एक स्टूडेंट वांग फेंग से पूछती है, सीनियर आखिर ये धर्मा टेक्निक क्या है? इस पर अब वांग फेंग बताता है, धर्मा टेक्निक ब्राइट धर्मा स्टेज से बना है जो कि मार्शल आर्ट्स का 7वां रियलम है। ये सुनकर अब वो लड़की कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या गोल्डन मार्शल गॉड रियलम से भी ऊपर एक रियलम है? वहीं इधर अब ये सुनकर वो दोनों गार्ड्स भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये है क्या? इसका नाम तो सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस पर वो दूसरा गार्ड कहता है, हाँ बिल्कुल, आखिर ये है क्या? क्योंकि गोल्डन मार्शल गॉड रियलम ही सबसे सुप्रीम है। फिर वो आगे कहता है, अगर ब्राइट धर्मा स्टेज गोल्डन मार्शल गॉड रियलम से स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो ये सबसे इनविंसिबल होगा क्योंकि इसे हराने वाला कोई भी नहीं होगा। अब ये सुनकर इबुजू वांग फेंग से कहने लगती है कि तुम ये जान तो गए कि ये एक धर्मा टेक्निक है, लेकिन क्या तुम इस टेक्निक का नाम जानते हो? इस पर वांग फेंग उसे बताता है, इस धर्मा टेक्निक का नाम टाइगर रोअरिंग इन द वर्ल्ड है। ये सुनकर अब इबुजू और उसके लोग वांग फेंग पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर इबुजू वांग फेंग से कहती है, क्या सच में इसका नाम यही है? और ये कहकर वो उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहने लगती है कि वांग फेंग तुम सच में एक्सपर्ट हो डोमिनेटिंग नेम्स को फाइंड करने में, मगर तुम जीतने के लिए हमें एक रैंडम नाम बता रहे
रहे हो, ये तो धर्मा टेक्निक्स की बेइज्जती है। ये सुनकर आप वांग फेंग पहले तो थोड़ा सा सीरियस होता है, मगर फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये क्या मजाक है, तुम्हें तो अभी धर्मा टेक्निक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो आगे कहता है, इस टाइगर एट द फायरमैन पेंटिंग में एक धर्मा टेक्निक है जिसका नाम टाइगर रोअरिंग इन द वर्ल्ड है, लेकिन तुम इसे नहीं जान पाए। और ये कहकर वो अब उन डीमंस का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारा पूरा डीमंस रेस और साथ ही साथ तुम्हारे गोल्डन मार्शल गॉड भी इतने कैपेबल नहीं है कि वो लोग इस टेक्निक को समझ पाए। आप वांग फेंग की बात सुनकर यीबुजू और उसके लोग काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर आप वांग फेंग यीबुजू से कहता है, तुम हार गए। इस पर यीबुजू की आंध सामने आकर वांग फेंग से कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि हम हारे हैं। ये सुनकर आप वांग फेंग थोड़ा सा गुस्से से कहता है, क्या तुम इसे डिनाई कर रहे हो? इस पर अब यीबुजू की आंध उससे कहती है, हम अपनी हार मान लेंगे, लेकिन अभी कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि हम ये जान सके कि तुम इस पेंटिंग की टेक्निक को समझे हो या फिर नहीं, और इस टेक्निक का नाम टाइगर रोअरिंग इन द वर्ल्ड है या फिर नहीं। इसलिए हम हमारे गोल्डन मार्शल गॉड के आने तक का वेट करें कि वो इस पेंटिंग की स्किल को समझकर हमें बताए कि आखिर इस पेंटिंग की स्किल का नाम क्या है और ये कौन सी स्किल है। अब उसकी बात सुनकर वांग फेंग कहने लगता है, मुझे पता था कि तुम डीमंस ऐसे ही बेशर्म की तरह एक्ट करोगे, और साथ ही साथ ये सभी लोग जानते हैं कि तुम डीमंस कभी भी ऑनेस्ट नहीं हो। फिर वो आगे कहता है, मैं आप ये धर्मा टेक्निक सिल्वर टाइगर किंग को दे दूंगा जिससे सब कुछ पता चल जाएगा। और ये कहकर वो उन लोगों से कहता है, तुम लोगों ने मुझसे ये पेंटिंग चुरा ली थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। इस पर यीबुजू की आंट उससे कहती है, अगर तुमने ये धर्मा टेक्निक सिल्वर टाइगर किंग को दे दिया तो फिर उसे भी ये सभी के सामने प्रूफ करना होगा कि ये टेक्निक एक धर्मा टेक्निक है और इसका नाम टाइगर रोअरिंग इन द वर्ल्ड है। जिस पर वांग फेंग कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग 10 से 15 दिनों के अंदर तुम्हें ये प्रूफ करके दिखा देगा, जिसके बाद यीबुजू को हमारा नौकर बनना पड़ेगा। अब वांग फेंग की ये बात सुनकर यीबुजू को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती है। फिर इसके बाद अब यीबुजू की आंतर वो डीमंस वहाँ से चले जाते हैं। इधर यीबुजू जब घर पहुँचती है तो उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। उसकी आंट अब उससे कहती है, वांग फेंग के साथ डील करना बहुत ही मुश्किल है। तभी वहाँ घोस्ट और वुल्फ भी आ जाता है और कहता है कि क्या सच में उसने टाइगर एट द फायरमैन पेंटिंग को समझ लिया है। अब वो वुल्फ कहता है कि मैंने भी इस पेंटिंग को एक बार समझने की कोशिश की थी, मगर मैं नाकामयाब हो गया, लेकिन आखिर उस वांग फेंग ने ये कैसे कर लिया। फिर आप यीबुजू की आंट कहती है, मैं अब समझ गई हूँ कि आखिर इतने कम समय में सिल्वर टाइगर किंग इतना आगे कैसे बढ़ गया। और ये कहकर वो बताती है कि सिल्वर टाइगर किंग और वांग फेंग दोनों एक दूसरे को जानते हैं और उनका रिलेशनशिप उतना भी सिंपल नहीं है। लगता है कि हमने वांग फेंग को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। इस पर बाकी डीमंस भी एग्री करते हैं। और वहीं अब ये सुनकर यीबुजू गुस्से से कहती है, क्या हम उस वांग फेंग को डायरेक्ट जान से नहीं मार सकते हैं। इस पर उसकी आंट उसे समझाती है और कहती है कि रहने दो, क्योंकि जेनबू चिनियन जब हमारे साथ हो जाएगा तब हम उन ह्यूमंस पर अटैक करके उन्हें बर्बाद कर देंगे और वांग फेंग को जिंदा पकड़ लेंगे, जिसके बाद वांग फेंग तुम्हारा हो जाएगा और तुम उससे कल्टीवेशन में मदद ले सकोगे और उससे स्किल्स भी सीख पाओगे। फिर यीबुजू की आंट आप घोस्ट और वुल्फ को जेनबू चिनियन से कांटेक्ट करने को कहती है और इसी के साथ साथ लिजी हुआ से भी कांटेक्ट करने को कहती है। फिर इसके बाद वो अपने लोगों को ऑर्डर देती है और कहती है कि हुशियासन को अपनी आर्मी लेकर ग्रैंड कैनियन की ओर जाने के लिए कहा जाए। इस पर अब यीबुजू कहने लगती है, जेनबू चिनियन यहाँ आने में इतनी देरी क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अलावा यहाँ हर कोई तैयार है। और ये कहकर वो थोड़ा सा परेशान होते हुए कहती है कि अगर सिल्वर टाइगर किंग वो धर्मा टेक्निक सीकर वांगजिन एकेडमी जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरा होगा। इस पर वो वुल्फ कहता है, हमें वांगजिन एकेडमी के ओल्ड प्रिंसिपल यानी कि ग्रैंड मास्टर जेंग को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही चालाक है और वो चुपचाप एकेडमी में बैठा है। इस पर आप घोष बताने लगता है, उस ओल्ड प्रिंसिपल के पास बहुत सारे हिडन पावर्स भी है, क्योंकि जब मैंने एक बार उसके बेटे और उसके कुछ डिसेबल्स को मारा था तो उसने हम डीमंस पर पलटवार किया था। फिर वो आगे कहता है, ये कोई भी नहीं जानता है कि वांगजिन एकेडमी में कितने सारे मास्टर्स है, इसलिए हमें केयरफुल होकर वहाँ जाना होगा। इस पर सभी लोग एग्री करते हैं और दोस्तों इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।